अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं नज़र और आप देख रहे हैं चैनल मेरी नज़र में। सबसे पहले उन दोस्तों का बड़ा ही शुक्रिया है जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। नए आने नए सुनने देखने वालों से भी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक ज़रूर पहुंच सकें। नाम बड़े और दर्शन छोटे। आपने ये कहावत सुनी होगी कि बड़े बड़े नाम होते हैं लेकिन जब उनको देखा जाता है, उनको परखा जाता है, उनसे वास्ता पड़ता है तो पता चलता है कि ये तो बस नाम ही थे, बाकी इनके अंदर जो है या इनके पास तो कुछ भी नहीं था। तो ऐसी ही सूरत हाल है हमारी कौमी टीम की बनी। बड़े बड़े नाम हैं, बाबर आजम, रिजवान, हारिस रऊफ़, इसी तरह शाहीन अफरीदी। बड़े बड़े नाम थे लेकिन कारकर्दगी बहुत ही सिफर रही। और इसके अलावा जो है 6 यूट्यूबर जिन पर पाबंदी लगा दी गई है उनको ऑफ स्क्रीन कर दिया गया है। इनके बड़े बड़े नाम हैं और इन्होंने क्या किया है, इनकी जो है वो जो तफसील है वो आपसे शेयर करूँगा। पाकिस्तान के दोनों मैच बुरी तरह पाकिस्तान हारा। जितनी पाकिस्तान को एक्सपेक्टेशन थी, पाकिस्तान ने इसके लिए तैयारी स्टेडियम के लिहाज से या इस तरह सारी दुनिया से जो टीमें मंगवाई या आई या आईसीसी से जो मुआहदा हुआ उसको तो बड़ी ही जो है वो पजीराई मिली और पाकिस्तान की बड़ी ही बेहतरीन कोशिश है कि इतने सालों बाद पाकिस्तान में क्रिकेट जो है वो दोबारा जो है शुरू हुई। श्रीलंका की टीम आई थी, फिर हमला हुआ और उसके बाद ये मौजूदा हुकूमत की कोशिशों से और ख़ुसूसन मोहसिन नकवी साहब और इसी तरह ये जो हुकूमत है इनकी कोशिशों से ये सारे मामूल पर क्रिकेट आई। तो ये ज़रूर क्रेडिट इनको जाता है। जबकि यहाँ जब आप देखेंगे तो प्रोग्रेस के लिहाज से, कारकर्दगी के लिहाज से, परफॉर्मेंस के लिहाज से हमारी टीम तनज़ली का शिकार हुई। हमारी टीम ने कोई मैच नहीं जीता, जबकि ये सारे मैच पाकिस्तान में हो रहे थे चैम्पियन ट्रॉफी के। तो पाकिस्तान की टीम के साथ जो एक्सपेक्टेशन थी और बड़े बड़े नाम थे, शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, रिजवान, ये सारे जो हैं ये तो बिल्कुल रेत की दीवार साबित हुए, कुछ भी ना कर सके। और इसी तरह बैटिंग में, बॉलिंग में, हर शोबा में आप देखें कि पाकिस्तानी टीम की कोई हैसियत नहीं। खसूसन वो मैच है जो इंडिया के साथ खेला गया, उसमें जो पाकिस्तान की कारकर्दगी थी वो नहायत ही सतही किस्म की थी। उसमें जो पाकिस्तानी टीम के साथ एक्सपेक्टेशन थी हमारी वो तो बिल्कुल ही जो है वो पूरी ना हो सके, फिलाप हुई। और कारकर्दगी हमारी टीम की जिस तरफ जा रही है वो बड़ी ही ज़ेर गौर है और बड़ी शर्मिंदगी का बायस है कि आप कभी भी जो है इंडिया के साथ खेलते हुए इतने अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपना टैलेंट जो है शो करने के लिए आपने कभी भी कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई। तो ये एक बड़ा जो है एम्बेरसमेंट हुई पाकिस्तानी टीम को, पाकिस्तान को, पाकिस्तानी हुकूमत को, पाकिस्तानी अवाम को। ये कारकर्दगी वाकई जो है वो बिल्कुल जो है ज़ीरो बटा ज़ीरो थी। और इससे जो है पाकिस्तान को वो जो एक मिला था, एक पाकिस्तान को एक साख बेहतर हुई थी, वो फिर जो है धड़ाम से नीचे गिर गई। क्योंकि असल मकसद तो वो क्रिकेट का खेलना ही था। क्रिकेट अगर आप जो है बहाल हो गई पाकिस्तान में, इंटरनेशनल टीमें आ रही हैं लेकिन कारकर्दगी उसके मुकाबले में फिर जो है वो सिफर हो गई है। तो अल्लाह करे कि आने वाले वो पहले होता था ना कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। बिल्कुल जो है प्यार है, ये हमारा मुल्क है, हम अपनी टीम से बड़ी मोहब्बत रखते हैं। लेकिन ये जो इतने इतने जो है वो मराहत लेते हैं, इतनी इतने जो है वो तनख्वाहें लेते हैं लाखों में, और इतने प्रोटोकॉल हैं और इतनी जो है वो कंसेशन है और क्या क्या चीज़ें जो है पाकिस्तान इन पर जो है वो जानिसार नहीं करता। लेकिन ये इनकी कारकर्दगी वो वाकई बड़ी तशवीशनाक है। चाहे मोहसिन नकवी हों या रमीज़ राजा हों या शेठी साहब हों, ये सब के लिए जो है लम्हा फ़िक्रिया है पाकिस्तान के लिए, बोर्ड के लिए, कि होप के आने वाले दिनों में पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी बेहतर हो और पाकिस्तानी टीम जो है वो अच्छा खेले
अब आ जाते हैं उन यूट्यूबर पर कि जो पीटीआई के हक में बड़ा बोलते हैं और पीटीआई के लिए बड़े उसके अंदर जो है वो नरमी है। नरमी होनी चाहिए, नरमी होनी चाहिए कि वो भी तो एक जमात है। वो भी एक सियासी जमात है, और जिस तरह की इमरान खान साहब को पजीराई मिली है पाकिस्तान में, अगरचे वो जेल में हैं लेकिन फिर भी वो बड़े फेमस हैं। उनका बयानिया या उनकी बातें जो हैं लोग सुनते हैं, उनको पसंद करते हैं। और इसके अलावा जो है उनके फॉलोअर्स की बड़ी तादाद, उनके चाहने वालों की बड़ी तादाद वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। लेकिन अगर अमली तौर पर नाम बड़े और दर्शन छोटे, इमरान खान साहब बड़ा नाम है, बड़े जो है वो स्टार है पाकिस्तान के। और कई दिन पहले तो मैं भी बड़ा जो है उनका मदाह था। जबकि अगर कारकर्दगी में देखें, जबकि असल काम जो है, अब ये खेल तमाशा तो है नहीं पाकिस्तान को चलाना, तो उन भी उनकी कारकर्दगी बड़ी ही सिफर रही है। और उनकी पॉलिसीज़ और उनके जो यू टर्न हैं, और फिर जो है इसी तरह जो नालैकियाँ हैं इमरान खान साहब की, और पाकिस्तान के लिए जो मईशत के लिए इन्होंने जो काम किए हैं आपके सामने हैं। ये कोई बताने की बात तो है नहीं कि असद उमर को 4 महीने में फारिग कर दिया, हफीज़ शेख को लाना पड़ा, फिर शौकत तरीन आए। तो जो मेन चीज़ थी, जो मीशत के लिहाज से ही मुल्क मजबूत होते हैं, तो वो आपके पास कोई कारकर्दगी या कोई जो है वो सही ढंग का कोई बंदा ही नहीं था। आपकी तैयारी ही नहीं थी। और फिर आपकी जो है कैसे हमें पता चलता आप कितने लायक हैं। लेकिन ये ज़रूर पता चला आप कितने नालायक हैं, और पाकिस्तान को किस जो है वो नहज पर ले गए। और फिर कितने आप जज्बाती हैं, कितने आप जो है वो तैश में आ जाते हैं कि अपने इक़्तिदार के लिए मुल्क की अमलाक को तबाह करने पे तुल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हुई हैं कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। तो आप इन लोगों को देख सकते हैं। और फिर अब कुछ यूट्यूबर हैं जिनकी बात असल में मैं करना चाह रहा था। यूट्यूबर हैं वो बैठे बिठाए घर में, अब जबकि स्टूडियो में तो होते हैं, और फिर वो वहाँ पर जो है वो पीटीआई के जो बयानिया है कि इमरान खान बाहर आ रहा है, इमरान खान डट गया है, इमरान खान छा गया है, इमरान खान जीत गया है, तो वो आए रोज़ लगाए रखते हैं और नई नौजवान नस्ल को अपने एक तरीके पे वो एंगेज रखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि झूठी खबरें और झूठी बातें बयान करके लोगों को ये बताना कि इस तरह हो रहा है, इस तरह सही बताना चाहिए कि इमरान खान साहब की कारकर्दगी क्या है, इमरान खान साहब ने किया क्या है, कितने ब्लेंडर किए हैं, और क्या क्या घड़ी चोरियों से लेके बाकी करैक्टर के बारे में अगर आप देखें तो हमारा खलीफा, मैं ये नहीं समझता हमारा दारुल खिलाफा में जो बैठा हुआ हो हाकिम, वो इस टाइप का हो जिस टाइप का उनको मतलब अखलाक, लगवियात और इसी तरह के एहतराम उनमें अगर नज़र ना आए तो फिर क्या होगा। फिर यही होगा जो आजकल हो रहा है कि बड़ी ही गाली गलोच होती है, एक दूसरे को तनकीद जब की जाती है तो आगे से जवाब जो है बड़ा अजीब आता है। इमरान खान साहब ने अपने दौर में बड़े बड़े सोशल मीडिया को बंद कर दिया, बड़ी बड़ी स्क्रीनें ऑफ कर दी, बड़े बड़े नामों को जो है बग़ैर बताए हुए उठा लिया गया। आज भी कुछ यूट्यूबर को उठाया जा रहा है, और वो भी जो है अब पीटीआई के हैं। किस्मत कैसा जो है वो मुकद्दर कैसे होते हैं कि ये किसी को पता ही नहीं होता। अब वही खेल जो इमरान खान साहब ने खेला, रचाया, तो वही खेल अब इनके ख़िलाफ़ खेला जा रहा है। और कुछ यूट्यूबर इस्टेब्लिशमेंट के इदारे को मजबूत होना चाहिए। इदारा ही तो असल में पाकिस्तान की पावर होती है। जब आप पावर से जो है इस तरह लगवियात के साथ, इस तरह बदतमीज़ी के साथ उलझते हैं, जिस तरह यूट्यूबर जो है खाकी वर्दी के बारे में जिस तरह के अल्फाज बोलते हैं, जिस तरह के उनके पास वर्ड हैं, और जिस तरह उनकी सिलेक्शन होती है, तो इस लिहाज से 5-6 यूट्यूबर जिसमें हबीब अकरम साहब हैं, काशिफ अब्बासी साहब हैं, उनको भी स्क्रीन ऑफ किया गया है। और इसी तरह जो है एक तीसरे बड़े सैयद तलत हुसैन हैं, उन्होंने भी कोई जो है वो बयान दिया हुकूमत के ख़िलाफ़। और फिर जो है उनका कोई काम भी है, कोई उज़र भी है, उन्होंने इंग्लिस्तान भी जाना है, तो उनके बारे में कोई पक्की तो नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो है कुछ फ़ीमेल एंकर हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है पाबंदी लगी है और स्क्रीन ऑफ कर दिया गया है। और ये वो लोग हैं जो घर में होते हैं या जब स्टूडियो में होते हैं तो उनका बात और होगी। तो जब ये ट्वीट करेंगे तो अपने जो है फॉलोअर्स को, अपने लोगों को इमरान खान के तरीके पर जो है
وہ جو ہے گھر میں بیٹھ کے یہ کریں گے تو فالوور زیادہ ملتے ہیں، ان کو رینج زیادہ ملتی ہے، اور پھر جو ہے لائکس بڑے آتے ہیں، اور پھر اس سے خوب جو ہے پیسہ ٹھیک ٹھاک کماتے ہیں۔ تو پھر وہاں پر بیٹھ کر اداروں کے بارے میں جو گفتگو کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے اداروں نے ان کے جو ہے وہ بند کیا ہے، اور یہ وہی کام ہے جو پہلے عمران خان صاحب کر چکے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان یوٹیوبرز کو نیوٹرل رہنا چاہیے، لیکن دراصل عمران خان صاحب کی تعلیم ہی ایسی ہے کہ نیوٹرل بھی تو جانور ہوتا ہے۔ تو یہاں آ کر آدمی سوچتا ہے کہ کیسے لوگوں سے، کیسے حاکموں سے اور کیسے خلیفوں سے رابطہ ہوا ہے، کیسے جو ہے واسطہ پڑا ہے ان لوگوں کے، کہ جنہیں کچھ جو ہے وہ پتہ ہی نہیں تھا اخلاقیات کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، اسلامک تھنکنگ کیا ہوتی ہے، سوچ، فکر اور جمہوریت کیا ہوتی ہے۔ تو وہی لوگ ہم پر مسلط ہوئے، اور یہی جو ہے ہمارے لیے دن دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ نام تو بڑے بڑے ہیں لیکن درشن چھوٹے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں آپس میں لڑائی جھگڑے بالکل نہیں کرنے چاہیے، پاکستان میں ڈائلاگ کرنے چاہیے، مفاہمت ہونی چاہیے، مل بیٹھ کر۔ اگر اسی طرح کا جو ہے وہ رویہ اپنائے رکھیں گے کہ پاکستان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ ہی معیشت کا کوئی فائدہ ہوگا، تو یہ مخالف یا تنقید یا باقی حزب اختلاف کی پارٹیوں کو ضرور سوچنا چاہیے اور پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے۔ جناب ایک اور خبر ٹرمپ کے حوالے سے، ٹرمپ نے جھاڑ پلا دی ہے زیلنسکی صدر کو، جو کہ یوکرائن کے صدر ہیں۔ اور یہ ہوتا ہے ایسے ملکوں کا جو اپنا سارا کچھ جو ہے کسی دوسرے ملک کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ اور امریکہ نے $500 ارب یوکرائن کی جنگ میں جو ہے وہ سارے جھونک دیے ہیں، اور یہ بےعزتی کی ہے اور کھڑاک کیا ہے انہوں نے۔ وہاں پر انہوں نے سامنے بٹھا کر لائیو جو ہے وہ زیلنسکی کے بارے میں ان کو جو ہے جھاڑ پلائی ہے کہ آپ جو ہیں وہ روس کے ساتھ کوئی مفاہمتی جو ہے وہ طریقہ جو ہے وہ اختیار کریں، نہیں تو پھر اس کے بدلے میں جس طرح ڈینمارک، جس طرح کینیڈا اور برطانیہ جو ہے وہ ٹرمپ کے آنے سے جو ہے وہ سیخ پا ہوئے ہیں، تو اسی طرح جو ہے یہ جو ہے یوکرائن کی صورتحال اور صدر کی جو انہوں نے بےعزتی کی ہے، تو اس لحاظ سے بھی پوری بین الاقوامی جتنی بھی جو ہے وہ ٹیمیں ہیں اور بین الاقوامی میڈیا جو ہے وہ سارا اس کو دیکھ رہا ہے، اور ٹرمپ کے رویے کو بڑا جو ہے وہ ناپسند کر رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب نے آتے ہی کیا کیا کام کر دی ہیں، اور بڑے ہی جو ہے وہ بیٹھ کے سخت الفاظ میں اور عجیب عجیب طرز کی کہ چائنا کے خلاف، اور پاکستان میں بھی کچھ لوگ امید کر رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف بھی بیان ہے، اور عمران خان صاحب نے تازہ جو ہے وہ جو بیان دیا ہے اس میں ایک اچھی بات تو کر دی ہے کہ انہوں نے سید عاصم منیر سے ہی پہلی دفعہ نام جو ہے، شاید یہ ابھی میرا خیال ہے کچھ سیکھ رہے ہوں گے، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس طرح کے آدمی